भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2026 पेश करने जा रही हैं। ये बजट कई मायनों में खास होने वाला है क्योंकि ये निर्मला सीतारमण के कार्यकाल का 9वां केंद्रीय बजट होगा। ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था, मिडिल क्लास, किसान और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सेक्टर्स की निगाहें इस बजट पर टिकी हुई हैं। महंगाई, रोजगार और टैक्स राहत जैसे मुद्दों के बीच आम लोगों को इस बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। माना यह जा रहा है कि सरकार इस बार इनकम टैक्स, रेलवे, किसानों, सोलर एनर्जी और हेल्थ सेक्टर को लेकर कुछ अहम घोषणाएं भी कर सकती है। आइए विस्तार से जानते हैं कि बजट 2026 में किन बड़े ऐलानों की उम्मीद की जा रही है। देखिए, बजट 2026 में नई इनकम टैक्स रिजीम के तहत नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन को मौजूदा 75,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो सैलरी टैक्स पेयर्स की 13 लाख रुपए तक की सालाना आय टैक्स फ्री हो सकती है। फिलहाल ये सीमा 12,75,000 रुपए है। इस बदलाव से मिडिल क्लास की टैक्स देनदारी कम होगी और हाथ में आने वाली इनकम बढ़ेगी, जिससे खपत और बचत दोनों को बढ़ावा मिल सकता है। दूसरी बड़ी घोषणा जो हो सकती है वो रेलवे सेक्टर को लेकर हो सकती है। बजट 2026 में रेलवे यात्रियों को भी बड़ी राहत मिल सकती है। सरकार का फोकस ट्रेन टिकटों में वेटिंग लिस्ट की समस्या को खत्म करने और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर है। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि इस बजट में सरकार 300 से ज्यादा नई अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनें शुरू करने की घोषणा भी कर सकती है। इसके साथ ही रेलवे ट्रैक के आधुनिकीकरण और नई लाइनों के निर्माण पर भी जोर दिया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले केंद्रीय बजट में रेलवे के लिए 2,75,000 करोड़ का रिकॉर्ड आवंटन किया गया था, जो अब तक का सबसे बड़ा रेलवे बजट था। इस बार सरकार इस राशि को और बढ़ा सकती है, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा और तेज कनेक्टिविटी मिल सके। इसके अलावा पीएम सूर्य घर योजना में सब्सिडी बढ़ने के संकेत भी है। बजट 2026 में पीएम सूर्य घर योजना के तहत आम लोगों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। सरकार 2 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम पर मिलने वाली सब्सिडी बढ़ाने पर विचार कर रही है। फिलहाल 2 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम पर 30,000 रुपए प्रति किलोवाट की सब्सिडी मिलती है, यानी कुल 60,000 रुपए। अगर बजट में इस सब्सिडी को बढ़ाकर 40,000 रुपए प्रति किलोवाट कर दिया जाता है तो 2 किलोवाट सिस्टम पर कुल सब्सिडी 80,000 रुपए होगी। इससे आम लोगों को सोलर पैनल लगवाने में 20,000 रुपए की अतिरिक्त बचत होगी और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। आयुष्मान भारत योजना को लेकर भी बड़ी घोषणा होने की उम्मीद है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बजट 2026 बड़ा बदलाव ला सकता है। सरकार आयुष्मान भारत योजना के दायरे को और विस्तृत करने पर विचार कर रही है। अनुमान ये कि इस योजना के तहत फ्री इलाज की उम्र सीमा 70 साल से घटाकर 60 साल की जा सकती है, यानी अब 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिक इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। इसके अलावा सरकार 5 लाख रुपए सालाना मुफ्त इलाज की सीमा बढ़ाने पर भी विचार कर सकती है, ताकि कैंसर, हार्ट सर्जरी और गंभीर बीमारियों का खर्च पूरी तरह से कवर किया जा सके। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ने की उम्मीद भी इस बजट में लगाई जा रही है। देश के करोड़ों किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बजट 2026 का अहम मुद्दा हो सकती है। वर्तमान में इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार इस राशि को बढ़ाकर 8,000 से 10,000 रुपए प्रति वर्ष कर सकती है। पिछले 3 वर्षों से इस योजना की रकम बढ़ाने पर चर्चा चल रही है, लेकिन इस बार बजट में इसे लेकर किसानों की उम्मीदें काफी मजबूत मानी जा रही हैं। अगर यह ऐलान होता है तो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा। कुल मिलाकर केंद्रीय बजट 2026 से मिडिल क्लास, किसान, रेल यात्री और वरिष्ठ नागरिक सभी को बड़ी उम्मीदें हैं। अगर सरकार इन प्रस्तावों पर मुहर लगाती है तो ये बजट आम लोगों की जेब और जीवन दोनों पर सीधा असर डाल सकता है। अब सबकी निगाहें 1 फरवरी पर टिकी हुई हैं, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश के सामने बजट 2026 पेश करेंगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।